कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीताभय प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मं संसार सागर निमज्जद शेष जन्तु पुतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। मेरे गुरुवर मेरे युर में ज्ञान ज्योति जला देना, मुझे अपनी ही मंजिल का सही रास्ता दिखा देना। कहीं पथ भूल ना जाऊं भटकते राग द्वेषों में, मुझे पथ वीतरागी दे अंधेरा सब मिटा देना। जय बोलो देवादि देवी खचराज श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति जी विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की। चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती अभिक्षण ज्ञान उपयोगी वात्सल्य शिरोमणि मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। 10 लक्षण महापर्व की। बोले शुद्रवती माता जी की। बोले शुश्वरवती माता जी की। 4 लोग एक बार बात कर रहे थे आपस में। 4 लोग जब बात करते हैं तब प्राय करके किसकी बात करते हैं? उस 5वें की जो अभी टीम में आया नहीं है ना। तो बात चल रही थी उनकी आपस में कि आजकल तो वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही नहीं समझने लगा है, वो तो आगे आगे होने लगा है। और क्या थोड़ा तो पूछने लग गए महाराज जी कि 7वें आसमान में उड़ने लगा है। और ऐसे ऐसे चर्चा चल रही थी। उतने में वो जो इस अमुक चंद की जिनकी बात चल रही थी ना, वो उतने में उनके उस तरफ आना होता है। कानों में शब्द पड़ते हैं, कानों में वो नाम सुनाई देता है और जैसे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, अंदर भीतर कुछ हलचल मचने लगती है। ऐसे होते हैं सब। ऐसे तो बड़े दोस्त बने फिरते हैं और देखो कैसी बातें कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं मेरे बारे में। और बात वहाँ चर्चा आगे बढ़ती गई। वो थोड़ा दूर होकर के सुन रहा है और सुनते सुनते राज खुलता है। पता चलता है अरे ये तो मेरी नहीं, वो बॉम्बे वाले अमुक चंद की बात चल रही है। और इतना सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, पैरों में जान आ जाती है। वो भी उनके साथ जुड़ जाता है और उसी बात में शामिल हो जाता है। कौन है वो जिसे भीतर ऐसी हलचल होने लगती है? कौन है जो हमेशा अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है? कौन है जो दूसरों के गुणों को, अच्छाई को पचा नहीं पाता है, अपना ही नाम ढूंढता रहता है, सुनना पसंद नहीं करता, दूसरों को सुनाना, बात बात में सलाह देना, बीच बीच में बोलना? कौन है जिसे ऐसा लगता है यार मेरा नाम तक नहीं लिया, इतना किया क्या मतलब, मैं नहीं होऊंगा ना तब पता चलेगा। किसे हर्ट होता है? कौन ऐसा लगा रहता है भीतर इतना इनसिक्योर है पर मेरा पद, मेरी ये पोजीशन, मेरा ये जो कुछ है ये छीन ना जाए, चला ना जाए। जरा में खुश हो रहा है, जरा में नाराज हो रहा है, किसी को कम समझ रहा है, किसी को ज्यादा समझ रहा है। ये जो पूरा पहचान लिया और बोलना पड़ेगा। कौन खेल खेलता है अंदर? ये किसके लक्षण है ये? ये सब जो भी लक्षण बताए, सिम्टम्स बताए, ये जो कौन है? जोर से जरा, बड़े होशियार हैं यहाँ के लोग तो और जोर से बोलना जरा। मान, अहंकार, ईगो, अच्छी बात है पहचान तो लिया, पर दूसरों का या अपना?
यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो स्वयं के अलावा सबको देखता है, सबको जांचता है। अभी भी एक आध छवि तो चेहरे के सामने जब एक 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 बात बताई जा रही थी ना कोई छवि तो आंखों के सामने आई होगी। बहुत क्या लक्षण कहे, ये लक्षण नहीं है मेरा जो इस चेतना का लक्षण है, मृदुता, कोमलता, विनय, लचीलापन, मार्दवपना, उसको तो इस मान के लक्षणों ने चुरा लिया है, छिपा लिया है, जिसका फिर अता पता ही नहीं मिल रहा है। जानते हैं हम इसको कब से पाल के रखा हुआ है। कितनी ऐसे विचित्र बात है, जिस मृदुता के कारण, जिस मार्दव धर्म के उस परिणाम के कारण मानव पर्याय पाई। मनुष्यायु का बंध किन परिणामों से होता है? मार्दवम च। कहीं ना कहीं वो लघुता, वो विनय, वो मार्दव इस चेतना ने उस परिणाम किए तो मनुष्यायु का बंध हुआ, मानव बने। और सबसे ज्यादा मान की पुष्टि अब मानव बन करके करता है। इससे बड़ी क्या और नादानी हो सकती है? सबसे ज्यादा मान किस में पाया जाता है? मैं कौन? बचपन से नाम सिखा दिया गया, योर नेम इज दिस, फिर तुम्हारी पढ़ाई, डिग्री ये, फिर तुम्हारा परिवार ये, फिर मैं बचपन से बच्चा खेल भी रहा हो, खेलते खेलते गिर जाए और कोई देख ले अगर तो, और थोड़ा सा संस्कार बहुत गहरे हैं, बहुत पुराने हैं, अटेंशन चाहिए, लोग मुझे जाने, देखे, और एक अलग ही व्यवहार हो जाता है अगर कोई देख रहा है तो। और बड़े होते गए, सिर्फ लेबल्स बढ़ाते गए कि मैं अमुक, मैं ये, चाहे नाम हो, चाहे शरीर से हो, चाहे अपनी पहचान, जो डिग्री, पोस्ट, जो भी मैं जो बायोडेटा में लिखते हैं, जो अपने आप को मान के रखा है, ये जो मान के रखा है, यही मान है जो सिर्फ एक भ्रम है। मैं ऐसी हूं या मैं ऐसी नहीं हूं, कुछ ना कुछ मान के रखा है अपने बारे में कि मैं ये अच्छा करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, और मैं ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ ना कुछ है, मान्यता है कि नहीं है, मान के रखा है कि नहीं रखा है। दैट अटैचमेंट टू दैट रॉन्ग इमेज अबाउट माई सेल्फ। हर्ट किसको होता है? उस इमेज के प्रतिकूल कुछ होता है जो मैंने मान के रखा है। आई एम सो मच अटैच कि यहाँ कोई कुछ बोलता है और मैं हिल जाती हूँ। यहाँ कुछ किसी ने प्रशंसा, कौन सुनना चाह रहा है? किसी का सम्मान, मुझे अपमान किसको लगता है? क्योंकि ये इमेज से इतना अटैच्ड है हम उस मैं से कि जो होता है वो यहाँ दिखाई देता है, यहाँ लगता है, और फिर उसी के कारण ये पूरा मैं हूँ, ये सबसे बड़ा सत्य है जीवन का कि मैं हूँ, पर मैं कुछ हूँ। ये वाला कुछ जहाँ घुस जाता है ना, फिर वो इतना कुछ करना चाहता है उसको बचाने के लिए, उसको बताने के लिए। अहंकार की कार में घूम रहा है और वो कार के ग्लासेस ऐसे हैं कि वो तो अंदर वाला दिखाई नहीं देता, बस उस ग्लास से बाहर किसकी कार कितनी बड़ी, कितनी छोटी, किसकी काली, किसकी सफेद, किसकी लंबी, किसकी चौड़ी, बस यही दिखाई देता है। दूसरों से ही तुलना करता रहता है, मेरी बड़ी, मेरी छोटी, यही दिखाई देता है। कार के नीचे जो कुत्ता होता है ना, वो जब चलता है नीचे तो उसको लगता है मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वो कार के नीचे वो कुत्ता सोच रहा है, तो कार के अंदर वाला गधा कौन सी कम बात सोच रहा है? गलत धारणा से जीने वाला क्या कहलाएगा? मेरी वजह से हो रहा है, मैं करता हूँ, मैं नहीं होता तो ये कैसे होता। कर्तापना इतना ज्यादा, स्वसंचालित संसार है, तुममें इतना से इतना करने की कुछ ताकत नहीं है, सब अपने हिसाब से होता है। पर ये बोझ, ये भ्रम ढोए जा रहे हैं। जो मैं कुछ नहीं हूं उसको उत्पन्न करता है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जिसको आधार बनाया है,
कब से है ये जो नाम ओढ़ा है, ये जो पद ओढ़ा है, ये जो मैं मान मान के रखा हुआ है, कब से है जी? बताओ कब से है? 10 साल, 20 साल, 50 साल से? कब तक रहेगा? और उसी को इतना मैं मान लिया है, उसी को उतना ही जीवन मान लिया, और उसी के पीछे और उतने से थोड़ी होता है। अब वो कोई देखना चाहिए, अब वो दिखाने में और उसके प्रदर्शन में, इट्स ऑल गेम अबाउट नेम एंड फेम। पूरा खेल जीवन का, संसार का, जितना जो यहीं पाया यहीं जाना है, उसी के बीच का जीवन को ही सब कुछ मान लिया है। एक बार एक शेठ जी अजय जी के पास आते हैं और कहते, एक लौती बेटी है मेरी, आशीर्वाद दीजिए, मैं ऐसी शादी करूंगा, ऐसी शादी करूंगा कि दुनिया देखती रह जाए। आज तक किसी की नहीं हुई होगी, अंबानी की भी नहीं हुई होगी। अच्छा ऐसे क्या कहेंगे? ऐसे में कहेंगे थोड़ी कुछ। अब वो तो जाके पूरी तैयारियों में लग गया और बहुत अच्छे से ठाट बाट से, और सच में उसने इतना गजब बारात का भी स्वागत, और जहाँ देखो वहाँ इतना ऐसा ताम झाम, एक एक बाराती को भी जैसे जब विदा होनी थी सबको अच्छे से विदा करते हुए बाहर घड़े भर भर के रत्न मोती सब चीज रख दी थी। सबके लिए आप जितना लेके जाना चाहो आप लेके जा सकते हो। बारात विदा हुई, बहुत अच्छे से सब प्रसंग हुआ, और फिर जब बीच में कहीं स्टॉप लेना था बारातियों को, फिर डेस्टिनेशन तक पहुंचना था, तो वो जो शेठ था वो अपने दोस्तों को बुला के कहता है, सुनो तुम भी बारात के साथ जाओ, व्यवस्था भी देख लेना, पर वहाँ सुनना, जब 3-4 लोग इकट्ठे हो जाए ना तो शादी के बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा रिव्यू लेकर के आना। रिव्यू नहीं मिलेगा तब तक तो करने का मतलब क्या रहा जी? मतलब रहा। तो वो दोस्त लोग जाते वहाँ और कोई कुछ बात कर रहा, कोई कुछ बात कर रहा है, ग्रुप इकट्ठा होके भोजन कर रहा था, तो वहाँ एक आदमी बोलता है, ये शेठ ऐसे बड़ा दिल बता रहा था पर बड़ा कंजूस था साला। ये तो कान खड़े हो गए उनके, यार इतना करके भी यही कमेंट सुननी थी तो क्या ऐसा क्या हो गया? फिर दूसरा पूछा, नहीं नहीं यार ऐसा तो नहीं था, अच्छा किया उसने। क्या अच्छा किया? बड़ा प्रदर्शन कर रहा था, जितने चाहे मोती ले जाओ, जितने चाहे रत्न ले जाओ, घड़े भर में इतना सा मुंह रखा था घड़े का, कोई सबके सामने हम 10 बार थोड़ी निकालने वाले थे, एक बार में कितने निकल जाएंगे उसमें से रत्न। सब शो ऑफ था, सब फालतू प्रदर्शन था। ये बात जब आकर के शेठ जी ने सुनी, समझ में आ गया कि कुछ ऐसे नाम और सम्मान के लिए करने की कुछ जरूरत नहीं है। वो दौड़ा दौड़ा गुरु चरणों में आ जाता है। आपका जीवन ही सच्चा निर्मल जीवन है। बार और ये एक्चुअली जो एक दृष्टांत है, इट शोज आपका दोनों पहलू जीवन का बताता है। जीवन में हम 2 ही पलड़ों में जी रहे हैं, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, श्रेष्ठता का भाव, जो मैंने कमाया है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, दूसरे जानने चाहिए, और दूसरा एक हीनता का भाव, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसने कमेंट क्यों की थी ऐसी कि ऐसा ही किया था, शो किया था, बिकॉज उसका तो लेवल ही नहीं है वहां तक पहुंचने का, और दूसरे कर पाए वो पचा नहीं सकता है, तो अब वो क्या करेगा? अहंकार क्या करेगा? अवगुण ढूंढेगा, निंदा करेगा, खींचातानी करेगा, बात को, माहौल को बिगाड़ेगा। यही करेगा ना। एक हीनता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या, और एक श्रेष्ठता, प्रदर्शन। इन 2 ही आधार पे जीवन चलता है, मान कषाय चलती है, जो मुझे वास्तविकता से, रियलिटी से, मैं जो हूँ उससे बहुत दूर रखती है। क्या ये तन ही मेरी पहचान है? कभी चिंतन किया? जो यहीं पाया है यहीं यूं छूट जाने वाला है, ये तन ही मेरी पहचान है क्या? ये धन से ही मेरा सम्मान है क्या? ये पद से ही मेरा बड़प्पन है? आज डिसाइड करना होगा, बिकॉज ये कषाय इतनी हद तक इतनी गिरा देती है। आपने पहली लाइन पढ़ी ना, ये मान विश्व रूप, ये मान रूपी विष नीच गतियों में ले जाता है, कहाँ कहाँ भ्रमण कराता है, कुछ हासिल नहीं होता है। ये संस्कार इतने गहरे हैं कि सो कॉल्ड धर्म क्षेत्र भी नहीं छूटता है।
ये सो कॉल्ड धर्म की क्रियाएं भी मान पुष्टि के लिए की जा रही है। वहां भी ईर्ष्या नहीं छूटती है, इसको कैसे मिल गया, इसने कैसे ऐसा हो गया, अब इसको तो मैं देख लूंगा। और कितनी बार आप अब ये एक्चुअली आप दूसरों से ईर्ष्या करो, दूसरों से जलो, जो भी करो उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। पर मैंने अपने ही हाथों अपने विकास का द्वार, अपने गुणों वृद्धि का द्वार बंद कर दिया। इफ यू डोंट लाइक अदर्स सक्सेस, अदर्स क्वालिटीज, आप कैसे अपने जीवन में उस चीज को प्राप्त कर पाओगे? मैं ही होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। फिर ये आ गया तो मैं नहीं होऊंगा, और मैं हूं तो ये नहीं होगा। यहां भी होता है। इस संस्कार को, इस मान का मर्दन करने के लिए ये स्थान है, ये यहां भी नहीं हो पाएगा तो कहां हो पाएगा? अहंकार गतियों में घुमाता है, जीवन में प्रगति नहीं हो पाती है, गुणस्थान वृद्धि नहीं हो पाती है। आज हम थोड़ी सी टिप्स वैसी सीखेंगे, समझेंगे। अपने आप के इस मान को, बड़ा बदमाश है ऐसा कि कहाँ खेल खेल लेता है, कहाँ आदमी जो सोच रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मान की पुष्टि करना चाह रहा है। कब तक भरोगे? उसे भरने की कोशिश कर रहे हो जिसका अस्तित्व ही नहीं है, जो है ही नहीं, सिर्फ मैंने मान के रखा हुआ है। अंधेरा क्या चीज होती है? अंधेरा क्या होता है? अंधेरे को लाठी मार मार के भगाओ, भग जाएगा? भग जाएगा? अंधेरे नाम की कोई चीज है? अंधेरा कैसे भागेगा? हाँ, सिर्फ एक प्रकाश की जरूरत है, एक दीपक की जरूरत है, एक सूर्य की जरूरत है। मान भी वो अंधकार है जो मुझे रियलिटी देखने नहीं देता है। अंधकार को लाठी मार के नहीं भगाया जाएगा, सिर्फ एक होश चाहिए, एक ज्ञान चाहिए, जिससे मैं स्वयं को जान सकूं। बाकी ये सब तो ईगो तो ऐसा है कि ईगो की एंट्री हो जाए ना अगर जीवन में, तो गुडनेस गो, बाय बाय, एग्जिट। सब अच्छाइयाँ आपकी एक करके सब अच्छाइयाँ जाने लगती हैं। अच्छाइयों को टिकाने रखने के लिए भी, अच्छा बनने के लिए भी पहले विनयवान होना बहुत जरूरी है, मृदुता होना बहुत जरूरी है। क्रोध भी क्यों आता है, गुस्सा भी क्यों आता है? ये मान, ये इमेज जहाँ खलेल पहुंचता है, मेरे को ऐसा कह दिया या मेरी नहीं मानी। गुस्सा भी मान का ही रूप है, जहाँ उसकी अपेक्षा, जहाँ उसकी वो चीज पूरी नहीं हो पाती है। कल एक जन आके पूछता तो आपने तो बड़ी सहजता से कह दिया मैं शांत स्वरूप हूँ और अपन को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसे ही बात। तो फिर क्या किसी को कुछ कहेंगे ही नहीं? ऐसे थोड़ी घर चलता है, ऐसे थोड़ी कामकाज चलता है। आप सब छोड़ के बैठ गए हो, ऐसे ही बोला उसने। हमने कहा ऐसा नहीं है कि काम करना भी है, करवाना भी है, सब चीज करना है, पर डिस्टर्ब होके ही करो ये जरूरी थोड़ी। शांत रहो मतलब ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल मुंह पे उंगली दे देना या कुछ बोलना ही नहीं है। शांत रह करके मतलब स्टेबिलिटी के साथ आपको कुछ कह दिया या आपको कुछ करवाना है तो भड़बड़ करके ही करो, जरूरी थोड़ी है। शांत रह के, स्टेबल रह के, विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, आप अपनी बात अब उतने प्रभाव से रख पाते हो, उतने बोलने रख पाते हो। अब उसका एक वैसा वजन होता है, खुद डिस्टर्ब नहीं होना, ये वाली बात है सिर्फ इसमें। और वो मान डिस्टर्ब होता है, वो इमेज डिस्टर्ब होती है। जीभ और दांत दोनों चीजें हैं इस मानव शरीर में, दोनों है ना। पहले क्या आया? पहले दांत आए कि जीभ आई? अरे यार आप लोग तो गजब करते हो, हैं? जीभ आई। अच्छा, ऐसा 3 बार पूछना पड़ता है ऐसा, ये भी सिस्टम समझ जाएंगे यहाँ की कि ये वाला होता है। और दांत कब आए? बाद में आए। पहले क्या जाता है? दांत जाते, जीभ तो लास्ट तक रहती है ना। क्यों? दांत कठोर है, कठोर चीजों की लाइफ ज्यादा
नहीं होती है, जीभ में एक लचीलापन है, एक कोमलता है, वो एडजस्ट करती है। जिसमें जितनी कोमलता, मृदुता, एडजस्टमेंट होती है वो उतना लंबा टिकता है, वो सच में मान सम्मान पाता है, उसका उतना यूज भी जीवन में ज्यादा होता है। एडमिशन तब भी हो पाता है जब जीवन में विनय आता है। उसके बिना मोक्ष मार्ग में, सुख के मार्ग में, सच्चे मार्ग में एडमिशन ही नहीं है। सबसे पहला अनिवार्य गुण, आप अपने जीवन में गुणवान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले विनयवान बनिए। विनयवान बनने के लिए आज सिर्फ 5 टिप्स आपको देंगे। उसके पहले एक डिसीजन ले लो, एक चॉइस कर लो अपने जीवन में कि अब क्या करना है। पहला क्वेश्चन, अब क्या चाहिए? मुझे लोग जाने ये चाहिए कि मैं सच को जानूं ये चाहिए। मुझे जाने दैट इज इंपॉर्टेंट या मैं जानूं दैट इज इंपॉर्टेंट। डिसीजन लेना। दूसरा, मैं दिखाना चाहता हूं या स्वयं को देखना चाहता हूं। ये दिखाने के चक्कर में ही तो उस देखने वाले को ही नहीं देख पाए जो ये सब कुछ जान रहा है, देख रहा है। प्रदर्शन करना चाहता हूं या आत्मदर्शन करना चाहता हूं। डिसीजन लेना होगा, चॉइस करना होगा। प्रतिस्पर्धा में जीना चाहता हूं या परस्पर्धा में जीना चाहता हूं। दोनों एक साथ नहीं हो पाएगा। प्रतिस्पर्धा हमें र्यून करती है, परस्पर्धा सबको एक साथ लेकर के चलो। बड़े छोटे को कहेंगे बेटा और आजा, ले तू कर ले, मैं तो करता हूं। छोटे होंगे, बड़ों को सम्मान देते हो, नहीं 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 आप बड़े, आप कीजिए। परस्पर्धा। और लास्ट, जीवन में सिर्फ प्रूविंग करना है या इम्प्रूवमेंट भी करना है। प्रूविंग या इम्प्रूविंग, क्या चाहिए? पूरा जीवन किस में जा रहा है? अपने आप को बस साबित करने में, और वो भी किस मैं को साबित करने में जो मैं कोई है ही नहीं। बहुत अच्छे से चिंतन करना, डिसाइड करना। आज प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं आपको जो आपके व्यक्तिगत जीवन को, आपके व्यवहारिक, सोशल, पारिवारिक जीवन को और आध्यात्मिक जीवन को कहीं भी लगाओगे। ये टिप्स आपके लिए मृदुता लाने के लिए, मान का मर्दन कर करके मार्दव धर्म लाने के लिए, विनयवान बनने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। डेली 5 चीजें फॉलो करना। सबसे पहला, दिन में एक बार कम से कम गुणों की और अपने से जो ज्यादा गुणवान है उनका गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी संगति करना। मुझे गुणों में बढ़ना है ना, हम प्राय करके अपना कैसा ग्रुप ढूंढते हैं पता है? हमारा ग्रुप ऐसा होगा जिसमें मैं उनमें कुछ स्पेशल होऊंगा, मैं थोड़ा विशिष्ट होऊंगा, बाकी सबको मैं थोड़ा वैसा, और आई कैन बी समवन स्पेशल इन दैट ग्रुप। अपने से ज्यादा गुणवान, मेरे से भी बड़ा कोई है, मेरे से गुणवान कोई है, ये अहम को तोड़ता है। ये भक्ति कर रहे हम, क्या है ये जो इतना भक्ति का माहौल, ये गुणानुवाद है। मेरे से जो गुणवान है ये अहम को विसर्जित करता है। बस इतना है अब कि मैं एंट्री मारूं और जाकर के देखूं मेरी सीट पर ये कैसे बैठ गए। मैं तो कह के गई थी, मैं तो सोच के गई थी, मैं तो यहां जाके बैठूंगी। अब क्या होगा वो तो आप लोग जानते हो ये क्या होता है और क्या यही होगा जो आवाज आ गई। सच्ची बात है। पर अब यही सब दृष्टि रहेगी ना, पर दृष्टि रहेगी, तब तक आप इस गुणवान से जुड़ नहीं पाओगे। सिद्धों में सीट बुकिंग करा लो ना, यही एक सीट बुक करा के क्या मिल जाएगा? कोई पहुंच चुका है, जो पहले आया वो पहले पहुंच गया, मैं रह गया, वो वहां क्यों नहीं लगता है? प्रशंसा करो, गुणगान करो, अपने से गुणवानों की संगति करना सीखो, यही उन्नति का मार्ग है। दूसरी टिप, दिन में एक बार पूर्ण समर्पण के साथ सत्य के सामने, बड़ों के सामने झुकना सीखो। क्या करना है? क्या करना है? कैसे नमस्कार किया जाता है?
नमोस्तु, ऐसे ना कैसे किया जाता है? ऐसे, मतलब जैसे करना चाहिए वैसा किया होता ना, तो ये सब नहीं दिखती, सब यहाँ बैठे होते हैं। कैसे करना पड़ता है नमस्कार, कैसे झुकना पड़ता है, नीचे बैठ के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। एक बार इस सत्य के सामने, बड़ों के सामने, भगवान गुरु देव शास्त्र गुरु के सामने एक बार दिन में पूर्ण समर्पण के साथ झुका करो। जो जितना झुकता है वो उतना अपने जीवन में ऊंचा उठता है। गुण प्रवेश करते हैं, अच्छाइयां प्रवेश करती है जीवन में। खड़े खड़े नमस्कार नहीं होता है, नीचे बैठ के पूरा झुक के सिर, पंचांग या अष्टांग पूरा नमस्कार होता है। जीवन में और कुछ सीख पाओ ना सीख पाओ, और ज्यादा ज्ञान बढ़ पाए ना बढ़ पाए, सिर्फ एक बात सीख लेना। बताऊं? आप कहो तो बता दो, बताएं? गुरु जो कह दे ना, हाँ जी, क्या कहोगे? बस ये आप लोगों का ही शब्द है ना, हाँ जी, इतना कहना सीख लो। और कुछ भी नहीं आता होगा ना तो भी कल्याण हो जाएगा। जो आपने कह दिया ठीक है, जो आप कह दो, अपनी तरफ से कुछ बात ही नहीं, अपनी तरफ से अपनी कोई मर्जी ही नहीं। गुरूर सिर्फ गुरु चरणों में टूटता है, वहां भी गुरूर लेकर के जाओगे, हम कहें ये होगा नहीं, हमने तो ऐसा, हमने तो वैसा, अपना कल्याण नहीं हो पाएगा। आपने जो कह दिया, अब भी अगर वो कह दे कि रात के 9 बजे हैं, हाँ जी, है इतनी ताकत, है इतना विनय? पागल हो गए? अभी रात के 9 बज रहे, आएगा तर्क? जहां तर्क बुद्धि लगेगी वहां नहीं हो पाएगा, एडमिशन नहीं हो पाएगा। बाकी करते रहो जो करना। क्या करना पड़ेगा? आप जो कह दो वो सही, हाँ जी। फिर देखो कैसे वो चीजें संभव होती है, कैसे वो जीवन में हो पाती है। सच्चे गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु की बात कर रहे हैं, पर गुरु के सामने, बड़ों के सामने जो कह दिया पहली बार में तो हाँ जी, फिर विनय से कुछ बात रखना पड़े, कुछ कहना पड़े तो अत्यंत विनम्रता से, अत्यंत एक झुकना सीखो जीवन में। तीसरी बात, आप लोग सब इतने अच्छे से भक्ति पूजन कर रहे हैं, अब किसको पूछो उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। सभी सोच लो अपने आप के लिए, जो आपस में कर रहे हैं ना। अब आप जो भी पूजा कर रहा है, कोई भी ले लो, व्हेन इट वाज लास्ट, मतलब लास्ट आपने अपने उनकी या इनने अपने इनकी, जो भी है, लास्ट कब प्रशंसा की थी? सबके सामने ऐसे दिल से अच्छा कहा हो। समझ में नहीं आया क्वेश्चन? रोज करते हैं, करना पड़ती है। कंप्लेंट्स बहुत रहती है। कृतज्ञता का भाव, ये भी बहुत जरूरी है जीवन में, विनम्रता और विनय और मार्दव धर्म के लिए। आज इतनी अच्छी सब टेबल रेडी थे, सब द्रव्य रेडी था, सब चीज आपके लिए रेडी है, और एक आध बार सच्ची बताना कि दिल से एक बार निकलता है, थैंक यू भैया, धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छा कर दिया। नौकर है, उसका काम है। और अगर एक डिश नहीं होती, एक द्रव्य कम ज्यादा होता, कुर्सी नहीं लगी होती, क्या होता? क्या होता? जब कोई कर देता है तब बिल्कुल धन्यवाद का भाव नहीं, और वो तो एहसान थोड़ी कर रहा, उसका काम ही है। छोटे से लेकर के बड़े तक, घर में बाहर सब जगह, सबके लिए धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना किया है। जो दूसरों के उपकारों को नहीं भूलता है ना, वो कभी अभिमान में फूलता नहीं है। युवाओं, बच्चों, माँ बाप ने बहुत किया है आपके लिए, अब आप अब हुए हो ऐसे लायक। बचपन में कितना, कभी भी गुरूर में, अभिमान में कुछ भी बोल दिया, उनको कुछ नहीं समझा, नहीं करना। सबके प्रति धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, एक इतना सा काम भी क्यों ना कर दिया हो, से थैंक यू टू एवरीवन। बहुत जरूरी है मेरे जीवन में, मेरी विनम्रता और मेरे गुण बरकरार रहे, बढ़े, इसके लिए। चौथा,
दिन में एक बार कम से कम अनित्यता आदि भावनाओं का चिंतन अवश्य करना, अवश्य। बहुत रियल प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं आपको। मृत्यु किसी की जीवन में सच में सम्यक का और वैराग्य का कारण बनता है। चलता फिरता 1 सेकंड लगी, सब क्या चला क्या गया, हो क्या गया, सब यही रह गया। 1 सेकंड लगती है, ये पालूं, ये कर लूं, ऐसा बन जाऊं, ये कर लूं, क्या बचता है? बन भी नहीं पाते, उसके पहले सब मिट जाता है। सांसें किसके पीछे लगाए हुए हैं? सब कुछ जो अनित्य है उसी के पीछे सांसों को, समय को, ऊर्जा को लगाए हुए हैं। अनित्यता आदि का बोध जीवन में मान को खंडित करता है, क्योंकि किस बात का मान करोगे जो रहता ही नहीं है? किस बात का करोगे? कब तक रहता है ये चीज? नाम कब तक रहेगा जिससे हम इतना अटैच्ड हैं? अनित्य आदि भावनाओं का चिंतन करो। एक प्रैक्टिस बताते हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना? कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ ना, मैं बोल रही हूँ। मैं अपने आप के लिए प्रैक्टिस करूँगी। सुदृढ़मति बोल रही है, सुदृढ़मति चल रही है, सुदृढ़मति आहार कर रही है। इससे क्या होगा बताओ? अगर मैं इस रूप से अपने आप से कहती रहती हूँ, क्या होगा इससे? ट्राई एंड प्रैक्टिस इट। बहुत सुना होगा अब तक, मार दो उधर हर दर, ये चीजें जीना होती हैं ऐसे। क्या होगा बताओ अगर ऐसे आप ये चल रहा है, ये चल, पृथकता आती है। मैं जो चिपके हुए हैं ना, नाम अलग है, ये बोल रहा है, ये चल रहा है, ये कर रहा है। एक भेद विज्ञान, थर्ड पर्सन वाली भावना, उनसे बात करो, उनको देखो, मेरा जाननपना बढ़ता है और वो पृथकता महसूस होती है। और रियलिटी यही है, इसको प्रैक्टिस करो अपने रूटीन लाइफ में। थोड़ी देर दिन में ये भी किया करो। और अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या क्या बता दिया, क्या क्या करना है आज से रोज? आज सुबह उठ करके किसने प्रैक्टिस की थी कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम का सागर हूँ? किया था। और आधे आधे घंटे में मैं सबको स्वीकार करता हूँ, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। बहुत कम हो जाएगा क्रोध, क्षमा भाव बढ़ेगा। ये प्रैक्टिस करना अपने जीवन में। गुणवानों की संगति, गुणवानों की प्रशंसा, झुकना, पूरा नमस्कार करना, विनय, बड़ों ने जो कह दिया हाँ जी। तीसरा, धन्यवाद का भाव, उपकार का स्मरण, जिनका जिनका रोल अपने जीवन में रहा है। चौथा, अनित्य, अशरण, ये सब भावनाओं का चिंतन, ये भोजन है, ये जरूर करना एक बार जीवन में कि क्या साथ में जाने वाला और किसके पीछे समय लगा रहा हूं, मैं कौन हूं, क्या करने योग्य है। ये जो अब तब आप 5वें सूत्र तक पहुंच पाओगे। और 5वां है, दिन में एक बार गिव अपॉइंटमेंट टू योर ओन सेल्फ। अपने आप के साथ समय दो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। 10 लक्षण स्व निरीक्षण के लिए आता है। क्यों आता है? ये मेरे ही अपने लक्षण है, पर उसको देखा ही नहीं है। स्वयं से स्वयं का निरीक्षण करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप को देखो, 5 मिनट निकालो, अपनी गलतियों को स्वीकारो। ये मान, ये नाक अपनी गलती नहीं स्वीकारने देता है। जब तक गलती नहीं स्वीकारेंगे, बोल तो दिया, नो प्रूविंग जस्ट इम्प्रूविंग, कैसे हो पाएगा? गलती स्वीकार नहीं, उसको प्रूविंग में लगे, इम्प्रूविंग कब होगा? गलती स्वीकारो, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को देखो, जानो। ये जो कुछ दिख रहा है वो मैं, ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो दिखता, उस देखने वाले को जानना है। उसके लिए शुरुआत इस तरह के टिप्स अपने जीवन में अपनाएंगे तो अवश्य उन तक हम पहुंच पाएंगे। बस एक बात के साथ विराम देंगे, यू आर ग्रेट इफ यू सी योर फॉल्ट्स। आप महान है जब आप अपनी गलतियों को, कमियों को, दोषों को देख पाते हो, स्वीकार कर पाते हो। यू आर ग्रेटर इफ यू ट्राई टू रिड्यूस देम।
आप उसको और कम करने का पुरुषार्थ करते हो, यही तो पुरुषार्थ है। और आप बहुत अच्छे हो। एंड यू आर ग्रेटेस्ट इफ यू एक्सेप्ट अदर विद देयर फॉल्ट्स। आप सबसे महान हो अगर आप दूसरों को उनकी कम ज़्यादा जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर पाते हो। मेरे ही समान सब आत्मा है, मेरे ही समान सब है, और सबके लिए वो समदृष्टि आ जाए। ये प्रमाण पत्र है मार्दव धर्म का। देख लेना अपने जीवन में ये सर्टिफिकेट, ये उपाधियां तो बहुत मिल गई, ये उपाधि हमने हासिल की है कि नहीं। अगर ये आ जाएगा महान गुरुओं ने, तीर्थंकरों ने किया, तब वो महान बने, हम भी करेंगे तो हम भी अपने जीवन में बन पाएंगे। हे आत्म तारो शीघ्र एने ओढ़ो, उस आत्म को पहचान सकूं। सर्व आत्म मां समदृष्टि दो, सभी आत्माओं में वो सम दृष्टि आ जाए। अवचन ने हृदय लखो, ये अपने हृदय पर ये अंकित कर लेना कि मैं अपनी इस आत्म तत्व को पहचान सकूं और सबके प्रति समदृष्टि रख सकूं। अवश्य कल्याण होगा। हम सबके जीवन में वो मृदुता आए और हम इस मृदुता के साथ मोक्ष मार्ग में गति के साथ प्रगति करें। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।